का उत्तर देकर उसकी जिज्ञासा को शांत करते हैं। अर्जुन पूछते हैं, हे मधुसूदन, कृपया आप मुझे बताएं कि प्राणी जब गर्भ योनि में आता है तो वह अपने किस गुण दोष के कारण आता है? प्राणी जन्म से पहले गर्भ में कष्ट पाता है और जन्म के समय भी असहनीय पीड़ा पाता है। इसके बाद भी वह रोग पीड़ा के कारण दुख पाता है। उसे बुढ़ापे में अनेक रोग घेर लेते हैं और उसकी मृत्यु हो जाती है। अतः ही भगवान कृपया करके मुझे यह बताएं कि वो कौन से कार्य हैं जिनसे मनुष्य जन्म मृत्यु के दुखों से बच सकता है। यह सुनकर भगवान मधुसूदन मुस्कुराते हुए बोले, हे श्रेष्ठ धनुर्धारी अर्जुन, जन्म मृत्यु का बंधन तो उन प्राणियों की नियति है जो संसार में क्रियान्वित रहते हैं। जो प्राणी संसार में नष्ट होने वाले पदार्थों से प्रेम करते हैं, वे संसार की नश्वर वस्तुओं की इच्छा रखते हैं। यह पदार्थ मैंने पाया है और वह मैं पाऊंगा, ऐसी चिंता इस प्राणी के मन से उतरती ही नहीं है। आठों प्रहर वह माया को ही मांगता है। इस मृत्यु लोक में जन्म लेने के पश्चात प्रत्येक जीवात्मा इस संसार की माया से प्रेरित होकर भौतिक संसाधनों के बंधनों में बंध जाती है। वह अपना मुख्य उद्देश्य, जो कि मात्र ईश्वर की प्राप्ति है, उसे भूलकर परिवार, पुत्र पुत्री, सगे संबंधियों आदि के मोह में फंसकर रह जाती है। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक इन सभी में फंसे होने के बाद जब जीव का अंतिम समय आता है तो वह अपनी अधूरी इच्छाओं के बारे में ही सोचते हुए प्राण त्यागता है। ऐसा इस कारण होता है कि मानव जाति कभी संतुष्ट नहीं होती। उसे सदैव कुछ और की चाहत बनी रहती है। यही कारण है कि मनुष्य बार बार जन्म लेता और मरता रहता है तथा यह चक्र निरंतर चलता ही रहता है। मनुष्य संसार की दौलत पाने की तो कामना करता है, परंतु भगवान की भक्ति से विमुख हो जाता है। इसलिए वह बार बार अनेक योनियों में पैदा होकर जीवन मरण और गर्भ के दुख को भोगता है। अर्जुन पूछते हैं, हे माधव, संसार की मोह माया से मुक्ति पाना तो बहुत कठिन है। बड़े बड़े आर्षि मुनि भी इससे पार नहीं पा सके, तो साधारण मनुष्य की तो बात ही क्या है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये 5 ऐसे शत्रु हैं जिससे मानव दिन रात जूझता रहता है। कृपया करके यह बताइए कि साधारण मनुष्य इनसे छुटकारा पाकर अपना मन किस प्रकार प्रभु की भक्ति की ओर मोड़ सकता है।